about historical background of abnormal psychology कि हमारी abnormal psychology का बेसिकली हिस्ट्री से क्या रिलेशन है, किस तरह ये इवॉल्व हुई, किस तरह ये एक अपनी रियल मॉडर्न शेप में आई। ठीक है, abnormal psychology की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है, इट इज़ डेविएंट, डेंजरस, डिसफंक्शनल एंड डिस्ट्रेसिंग पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, थॉट्स और फीलिंग। कोई भी ऐसा बिहेवियर, थॉट या फीलिंग जो कि आपको नॉर्मल के क्राइटेरिया से डेविएट कर जाए, जो कि आपको नॉर्मल के क्राइटेरिया से बिल्कुल ही हटा दे, दैट वुड बी कंसिडर एज अब नॉर्मल और डेंजरस। ठीक है, डेंजरस भी इवन इस तरह के, वो इस तरह का हो गया, इस तरह का बिहेवियर हो गया, हम उससे नॉर्मल डे सेटिंग्स में वी कैन नॉट कीप द पर्सन इन द नॉर्मल डे सेटिंग्स। ठीक है, डिसफंक्शनल एंड डिस्ट्रेसिंग भी, कि वो दूसरों के लिए भी डिस्ट्रेसिंग हो और उस पर्सन के लिए भी डिस्ट्रेसिंग हो। ठीक है, दैट वुड बी अब नॉर्मल साइकोलॉजी। नाउ मूविंग ऑन टू द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउ इन एंशिएंट पीरियड एन अबनॉर्मल पर्सन वाज यूजुअली ट्रीटेड। इसके रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड किया हुआ है, इफ़ यू वांट टू यू कैन वॉच इट एज वेल, कि किस तरह एक मॉडर्न पर्सन अगर वो एशियन एरा में चला जाए तो किस तरह उसे ट्रीट किया जाएगा। इट्स अ शॉर्ट वीडियो, यू कैन वॉच इट। ओके, एशियन व्यू एंड ट्रीटमेंट बेसिकली इवॉल्व करते थे। दे वर मतलब मूव अराउंड इस तरह के वो इवल स्पिरिट्स या यूजली गॉड्स और विचेस की पोजेशन में। मतलब ये कि कोई भी अब नॉर्मल पर्सन है, वो किसी ऐसी स्पीशीज़ के पोजेशन में है जो कि ऐसी एंटिटी है विच कैन नॉट बी सीन और एनीथिंग। ठीक है अच्छा, और ये उनके अकॉर्डिंग, एंशिएंट पीपल के अकॉर्डिंग, ये ये डिमोनिक पोजेशन थी, ये तब ही अकर करती थी जब वो पर्सन उनकी रिलीजियस टीचिंग से डेविएट कर जाता था। मतलब कि वो उनके नॉर्मल के, अब का नॉर्मल का बंदे का क्राइटेरिया, नॉर्मल होने का क्राइटेरिया पास्ट के नॉर्मल होने के क्राइटेरिया से डिफरेंट है। तो उनके अकॉर्डिंग नॉर्मल वो था जो उनके रिलीजियस टीचिंग को फॉलो करता था। अब वो नॉर्मल से डेविएट किया, वो अब नॉर्मल हो गया। ठीक है, वो उनकी रिलीजियस टीचिंग से डेविएट किया, देन ही वुड बी अब नॉर्मल। अच्छा, आगे हम देखते हैं कि किस तरह ये ट्रीटमेंट्स हुआ करते थे। ट्रेफिनेशन एक बहुत ही टॉर्चरिंग कह सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ना एनेस्थीसिया नथिंग, इस तरह की कुछ चीज़ नहीं थी। एक प्रॉपर एक स्टोन इंस्ट्रूमेंट होता था, ट्रेफिन। ओके, तो उसके ज़रिए स्कल का कोई भी पार्ट रिमूव कर दिया जाता था। अब ये इसलिए किया जाता था कि अकॉर्डिंग टू एंशिएंट पीपल, ये जो होल था, इसके थ्रू जो इवल स्पिरिट्स दे वुड लीव द पर्सन। मतलब वो होल कर दिया, उससे बाहर निकल जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, और फिर वो नॉर्मल बिहेवियर की तरफ आ जाएगा वापस। ठीक है, अब ये ट्रीटमेंट हम देख सकते हैं कि इट्स रियली पेनफुल विदाउट द एनेस्थीसिया। इट कैन बी रियली, एक तो वो पर्सन पहले ही मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा है, ही इज सफरिंग ऑलरेडी। ठीक है, ही इज़ गोइंग थ्रू अलॉट एट दैट, और उसके बाद ये लोग उसे पकड़ के उसकी स्कल का एक पार्ट निकाल देते थे विद व्हाट, विद द स्टोन। ओके, और अगर हम ये देखें कि हम बहुत सारे बंदों के माइंड में ये है कि वो तो पर्सन बचता ही नहीं होगा, तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये मतलब नॉर्मल हुआ है या नहीं। पर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको प्रॉपर स्कल्स मिली हैं पर्सन की, जिनमें ये ट्रेफिनेशन की गई है, और उनकी एज के मुताबिक वो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक ज़िंदा रहे हैं इवन आफ्टर दिस प्रोसीजर। तो उसकी कोई साइंटिफिक बेसिस मुझे इतना आइडिया नहीं, आई डोंट थिंक सो, बट शायद लक के ज़रिए वो बच गए हैं, या शायद ये वाकई ये टेक्निक वर्क करती हो, हू नोज़। एक्सोर्सिज्म, ये अभी भी एक कॉमन टेक्निक है, बाबाओं के पास जाना और उनसे तंत्र मंत्र करवाना। इतने एक्सट्रीम लेवल का नहीं होता जितना एंशिएंट हिस्ट्री में होता था, लेकिन अभी भी ये नॉर्मल है, अभी भी ये स्टिल अराउंड। ठीक है, इसमें प्रेयर, मैजिक, फ्लॉगिंग, स्टारवेशन, नॉइस मेकिंग, मतलब इस तरह उन्हें भूखा रखना, उन्हें कैद में कर लेना, और उन्हें सिर्फ एक ही जगह में डंजन्स में, मतलब ये कि उनको इतना टॉर्चर करना कि वो उनके अकॉर्डिंग फिर ये बिलीव हुआ ना कि वो जो स्पिरिट है वो आपकी बॉडी में तब तक ही रहेगी जब तक वो उसके लिए सूटेबल है, जब नहीं है देन टू लीव इट।
तो उन्होंने उसकी बॉडी को इस तरह की कंडीशन में रखा कि वो सूटेबल ही ना रहे किसी पीरियड के लिए। ओके, ये होगी एक्सोर्सिज्म। अब आगे हम चलते हैं बिट बायोलॉजिकल व्यू। आगे हमारे पास ग्रीक एंड रोमन व्यूज़। इसमें थोड़ा मतलब हमें आइडिया हो जाता है कि भाई इसमें थोड़ा मतलब बायोलॉजी की तरफ गए थे लोग। इस सब जो ये डिमोनिक पोजेशन ऑल दोज आइडियोलॉजीज उनको हटा के, और एज ऑलवेज हिपोक्रेट्स वुड बी देयर, क्योंकि वो हर जगह मौजूद है। ही इज़ इन ऑल द सब्जेक्ट्स, जहाँ पे भी देखोगे हिपोक्रेट्स घुसा हुआ है। ओके, अच्छा, रिजेक्टिंग द आइडिया ऑफ डिमोनिक पोजेशंस, मतलब उसने रिजेक्ट कर दिया कि भाई डिमोनिक पोजेशन होती नहीं है। ठीक है, मैं उसने कहा था कि जो जैसे फिजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं ना, वैसे ही मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, और वो मेंटल ही ब्रेन इंजरी, ट्रॉमा, उसकी वजह से हमारे पास होते हैं। उसके अलावा ये जो डिमोनिक पोजेशन का काम है ये बिल्कुल स्टूपिड है। ठीक है, उसने ये कहा था। और हेरिडिटी से भी, मतलब हमारे अबाव जो से भी हमें मेंटल इलनेसेस विरासत में हमें मिलती हैं। ठीक है, Hippocrates classified mental disorder into three main categories: melancholia, which is depression; mania, madness; phrenitis, brain fever; phrenitis and pyrexia is body fever. ठीक है, two are kindly similar, kind of similar. Okay, तो मानिया यूजुअली हम रिलेट करते थे, मतलब अभी तो इट्स नोन एज मैडनेस, मैनियक बिहेवियर, लेकिन पास्ट में इसको यूजली फीमेल्स के साथ रिलेट किया जाता था कि फीमेल्स को जो सेक्सुअल डिस्ट्रेस की वजह से फ्रस्ट्रेशन और चिड़चिड़ापना हो जाता है, यूजुअली दैट वाज मानिया। ठीक है, और उसके बाद हिपोक्रेट्स ने हमें 4 मेन फ्लूइड्स बताए। उसके अकॉर्डिंग मेन फ्लूइड्स के इम्बैलेंस की वजह से ही कोई ना कोई बीमारी लग जाती थी, मेंटल इलनेस हो जाती थी। ब्लैक बाइल, ब्लड एंड येलो बाइल एंड फेल्गम, ये 4 उसने बताए थे हमारे पास। व्हाट वुड बी कॉल्ड देम ह्यूमर्स। ठीक है, ब्लैक बाइल विच अराइज फ्रॉम द स्प्लीन तिल्ली, इट वर्क्स विद द लिवर, मतलब साथ साथ काम करते हैं लिवर एंड स्प्लीन। इट हेल्प्स द लिवर इन द ब्रेकडाउन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, बाइल बनाने में हेल्प करता है। ब्लड अराइजेज फ्रॉम द हार्ट, येलो बाइल फ्रॉम द लिवर एंड फेल्गम, फेल्गम कह सकते हैं आप रेशर थिक टाइप मटेरियल, म्यूकस, थिक म्यूकस टाइप मटेरियल होता है, उसके अकॉर्डिंग ये ब्रेन से अराइज होता था। अब इन सब के इम्बैलेंस की वजह से मेंटल डिसऑर्डर्स होते थे। तो कौन सा ह्यूमर कौन सा मेंटल डिसऑर्डर करता था, हम वो देखेंगे। फेल्गम जब एक्सेस हो जाता था तो एपैथी, एपैथी मीन्स ओवर सेंसिटिव, ओवर इमोशनल पर्सन। येलो बाइल डिप्रेशन कॉज करता था, ब्लैक बाइल एग्रेशन, एंड ब्लड वुड कॉज, एक्सेस ऑफ ब्लड वुड कॉज मानिया। अब हिपोक्रेट्स ने कहा था कि अगर जिस तरह हम फिजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर सकते हैं, उसी तरह हम मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर सकते हैं, अगर उनकी अंडरलाइंग पैथोलॉजी, मतलब उनका कॉज हम देख सकें कि भाई इसकी कोई जड़ है, हम जिसको जड़ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा ये जो टॉपिक है ये अभी हाफ हमने डिस्कस किया है। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पीरियड्स स्लोली, मतलब ग्रेजुअली हम जाएंगे ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आ सके। इफ़ यू वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन मेंशन इन द कमेंट्स। इफ़ यू वुड लाइक टू गिव मी एनी सजेशंस अबाउट माय मेथड ऑफ टीचिंग, एंड इफ़ यू like me to change something, anything that you would like to suggest, I don't mind, you can tell me in the comments, and you can also tell me any topic related to psychology which I should discuss in the next video. Thank you so much for watching. Do leave a comment and subscribe.